वीर गंगा कपिल से कसैला हुआ, वीर गंगा कपिल से कसैला हुआ, देवताओं का मन आज मैला हुआ। और सर्पनी ने कहा सांप से एक दिन, सर्पनी ने कहा सांप से एक दिन, आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ। ये जो आदमी है भैया ना, इस सर्प से ज्यादा भी विषैला हो गया। आप ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे भैया? सर्प तो एक बार काटने पर आदमी की मृत्यु हो जाती, लेकिन मनुष्य ऐसा दिल कस देता है कि बार बार मृत्यु के समान दिखाई पड़ता है। दिल क्या होगा? ज्ञानी होना चाहे तो घमंड को दूरी करी, और धनी बनना चाहे तो धर्म को बढ़ावे जा। भैया अगर ज्ञानी बनना है तो घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर धन बढ़ाना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। ज्ञानी हो चाहे तो घमंड को दूर करे, और धनी बनना चाहे तो धर्म को बढ़ाई जा। और भागना चाहे तो भागी बुरे कर्म, न तो अपनाना चाहे तो प्रभु की शरण आएगा। और जीवन जो चाहे तो जीवन पे दया करे, और जीवन चाहते हो तो जीव जंतुओं पर दया करना चाहिए। जीवन जो चाहे तो जीवन पे दया करी, और जति बनन चाहे तो इंद्री बस लाए जा। और नाचनो चाहे तो नाची आगे नटवर के। अगर नाचना है भैया तो भगवान की कथा में नाचिए, और इधर उधर अगर नाचोगे तो भैया पहले और कमर टूटेगा। नाचनो चाहे तो तू नाची आगे नटवर के, और गामनो चाहे तो गोविंद गुण गायो जा। अगर गाना है तो फिल्मी गाना नहीं भैया, गोविंद का नाम गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। क्या हुआ? एक दिन की बात है भैया, भगवान जी की भैया जो भी कथा सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे प्रभु घुटनों के बल चलने लगे, इतने बड़े हो गए कि घुटनों के बल चलने लगे। लिखा गया नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु आगे दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हें भगवान भगवान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु आगे दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। जय हो।
कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, 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 कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, प्रभु दीनों पे सब पार दिया करते हैं, प्रभु दीनों पे सब हार दिया करते हैं, उन्हें भक्तों से सब प्यार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। ऊपर करके जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर क्या हुआ? एक दिन यजमान जी मैया जो यशोदा है ना, वो अपने कन्हैया को बढ़िया कपड़ा पहना देती है, झिंगई कुलई पहना करके काजल की कोर निकाली है, और श्रृंगार और छब की जोड़ी जो दो सांचों में डाली है, खूब बढ़िया सजा देती है मैया। मैया भगवान का श्रृंगार करती हैं और मोर पंख लगा देती हैं, और मैया उसी में कुबेर के दो पुत्र हैं। कुबेर के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। एक का नाम है नल कुबेर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। एक बार ये दोनों अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, और तभी वीणा को बजाते हुए नारद जी महाराज आ रहे थे। अप्सराएं जो थी वो तो चकचा गई, शर्मा गई, लेकिन ये जो दोनों थे ये नहीं सुखचाए, और पानी उलट उलट करके चुप रहो लड़के। बाबा की खिल्ली उड़ाने लगे। नारद बाबा को लग गया गुस्सा, और जैसे क्रोध लगा तुरंत श्राप दे दिए। संतों को भैया बहुत जल्दी गुस्सा लगता है। श्राप क्या दिए कि तुम्हारी बुद्धि जड़ के समान है। साधु संत को देख करके तुम हंस रहे हो, जाओ तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जड़ हो, वृक्ष हो। श्राप लग गया। अब क्षमा मांगने लगे नलगिरी और मणिगिरी, तो जल्दी से क्षमा भी कर देते हैं संत लोग, क्षमा भी कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन जानते हो कहाँ के बनोगे? गोकुल के वृक्ष बनोगे, और भगवान के द्वारा ही आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। दोनों लोग कहे प्रभु आपने तो वरदान दिया कि प्रभु जी हमसे मिले, और वहीं के वो वृक्ष बन गए। एक दिन कुबेर जी सोचे कि हमारे पुत्रों का उद्धार हो जाए, तो क्या किए? भगवान को बंसी प्रदान कर दिया। कुबेर जी बंसी इसलिए देते हैं कि कन्हैया के ऊपर थोड़ा एहसास कर दो, वो मेरे बच्चों का कल्याण कर देंगे। और लिखा गया कि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, हैं? अगर किसी को जान से मार दोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। एहसान कर दो, जितनी बार सोचेगा आपके एहसान को, कहेगा कि फलाने भैया ने हमारे ऊपर एहसान किया। और इंसान तो उठ सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। समाज में कितनों समाज हो, अगर आप एहसान किए हैं तो उस समाज में आपके बराबरी को नहीं रहेगा। लालता भैया, हाँ, एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, तभी रोहिणी जी ने कहा कि दूध उबल रहे हैं। तुरंत यशोदा मैया ने भगवान को गोदी से नीचे उतार दिया और दूध के चक्कर में चली गई। कन्हैया को लगा गुस्सा, जितना मटकी था सब मटकी फोड़ दी, जितने माखन के मटकी थे वो भी फोड़ दिए। और उन्होंने कहा कि मैया को प्रेम सबसे ज्यादा दूध से है, हमसे नहीं है। और दूध देख करके जब मैया यशोदा आती हैं तो देखती हैं सब मटकी फूटा हुआ है, दूध दही छाछ सब भूमि पड़े हुए हैं। अब पूछने लगी यशोदा मैया कि कन्हैया ये कैसे हुआ। तो अब हमारे कन्हैया बातें भी बना रहे हैं। और देखो भैया, हमारे दौलत चक में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। आज भगवान को फूलों से सजा दिए, इतना बड़ा बढ़िया, देखिए गुलाब का बढ़िया बढ़िया फूल है। और भगवान के दरबार में अगर भैया रुपया पैसा की तो बात अलग है, भगवान को एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। एक बात बताऊं, एक जो है चोर था, लालता भैया, एक चोर था, उसका काम था सागर भैया चोरी ही करना है। देखो हमारे भैया लोकाचंद जी, शौकत अली, वाह भाई, बताइए हमारे भैया दौलत चक निवासी हैं शौकत अली भैया हैं। और आप भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे रसखान कौन थे? मुस्लिम ही तो थे, दूसरा बिरादर थोड़ी न था। लेकिन भगवान का स्मरण करके वैसे हमारे शौकत भैया आए हैं और 10 रुपये जो है भगवान को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जोरदार ताली बजा कर कहना है कि राम का दीवाना बनेगा, राम का दीवाना बनेगा, सबने बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनेगा, सबने बस की बात नहीं। बनना सबके बस की
के लिए कहना है। भक्त सुदामा की भक्ति देखो, जीवन में ना तंगी है। भक्त सुदामा की भक्ति देखो, जीवन में ना तंगी है। और पैदल चलकर द्वारिका आना, पैदल चलकर द्वारिका आना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से लगता जाए वैद्य को लाए। कौन थे वो? हनुमान जी। आइए सभी हनुमान जी के लिए तालियां बजाइए, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहिए, ओ लगता जाए वैद्य को लाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। और द्रोणागिरी से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। रातों रात हिमालय पर्वत से जय हो। बूटी लाना, तो ऐसा कार्य हनुमान जी ने किया है। द्रोणागिरी से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। द्रोणागिरी से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे भैया नाम तो नहीं जानना, लेकिन आज फूल ला करके भगवान को चढ़ाए हैं और 20 रुपया भी भगवान को चढ़ाए हैं। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें और जोर से ताली करें। एक चोर था भैया, उसका काम था चोरी करना। संयोगवश एक बार राजा के दरबार के बगल में बगीचा था, तो बगीचे में पहुंचा और देखा कि उसमें खूब सुंदर गुलाब का फूल लगा हुआ है। संदीप भैया, गुलाब का फूल खूब सुंदर लगा हुआ है। तब तक क्या हुआ, जैसे हाथ को लगाया पंखुड़ी में, गुलाब तो टूट गया लालता भैया, लेकिन राजा के पहरेदार आ गए, सकबका करके वो फूल छूट गया और वहां से भाग गया। फूल भूली गिर गया, केवल फूल टूट गया उसके हाथ से। राजा के जो पहरेदार थे वो सोचे कि कितना सुंदर फूल है गुलाब का, इसको ले चलते हैं राजा साहेब को देते हैं तो खुश हो जाएंगे, कुछ पुरस्कार देंगे। वो फूल ला करके जो है पहरेदार राजा को दिए। राजा ने क्या किया, उस फूल को भगवान को चढ़ा दिया। जब उस फूल को भगवान को चढ़ा दिया, संजोगवश इस चोर की मृत्यु हुई। जो चोर था इसकी मृत्यु हुई। यमराज के पास पहुंचा, यमराज बही खाता खोलने लगे। बही खाता खोलने लगे तो उसने कोई पुण्य किया ही नहीं, सब चोरी डकैती ही किया था। पुण्य का थोड़ा सा फल ये था कि जो वो फूल तोड़ लिया था, और जो फूल तोड़ा था वो भी
राजा के द्वारा वो फूल भगवान को चढ़ा था, केवल तोड़ दिया उतने फूल था, पुष्प उतने जो है पुण्य था उसका। यमराज ने कहा कि तुम्हारा पुण्य बहुत थोड़ा सा है, आधा घंटा का पुण्य बचा है और आप पाप ही पाप किए हो। तो ये बताओ कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? हैं? पहले पुण्य भोगोगे पाप भोगोगे? तो चोर ने कहा महाराज जिंदगी भर तो हमने पाप ही किया है, हैं? तो नरक तो हरदम रहना है, जो थोड़ा सा पुण्य बचा है पहले हमको पुण्य दे दीजिए। तुरंत उसको पुष्पक विमान मिला। क्या मिला? पुष्पक विमान मिला। और यमराज के दूतों ने कहा, यमराज ने कहा कि आधा घंटा तक आप इस पुष्पक विमान से जो चाहोगे सो पाओगे और जहाँ घूमना चाहोगे तहाँ घूम सकते हो। उसने तुरंत कहा कि ये हमारा है। यमराज ने कहा हाँ। तुरंत वो क्या किया, उस पुष्पक विमान को हाथ से स्पर्श किया, जल रखा, कुशा रखा, दक्षिणा रखा और कहा कि हे प्रभु मैं संकल्प करता हूँ कि ये पुष्प आपको समर्पित करता हूँ। पुण्य तुरंत बढ़ गया। फिर और जब पुण्य जैसे बढ़ा तुरंत वो नरक नहीं गया, कहाँ गया? वैकुंठ पहुँच गया। तो भैया थोड़ा सा ही पुण्य किया था, आज वो वैकुंठगामी हुआ। तो हम लोग तो बहुत पुण्य कर रहे हैं भाई। 2 बार भगवान का नाम स्मरण ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रतिदिन करना है, नहीं कि 2 दिन किए, 4 दिन किए, 5 दिन बिना नहाए भोजन कर लिए भगवान को बोलिए, रोज करना चाहिए। संदीप भैया ताली बजा रहे, बड़ा नीक ताली बजा रहे हैं। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अब हमारे भगवान बात भी बनाने लगे, कहने लगे भैया हमने नहीं तोड़ा मटकी। कहने लगे कौन तोड़ा? तो कहने लगे कि मैया अपनी कजरी बिल्ली जो बेहद चोरनी दिखती है, वो दूध दही नित खाती है, तुम मेरा नाम लगाती है। और उन्होंने कहा मैंने मटकी सूंघते हुए घूमत उसी को पाया है, और उसने ही मटकी तोड़ी है, दूध दही उसी ने खाया है। भैया ने कहा बातें बनाना जान गए हो? क्या किए? भैया यशोदा रस्सी लाई और उस रस्सी में भगवान को बांधने लगी। और रस्सी में जब बांधती हैं तो भगवान इतना पेट फुलाते हैं कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। भाई भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान हमारे तो केवल प्रेम से बन सकते हैं। कमल नयन माखन के कारण तूने बांध लियो जदुराई, यशोदा तेरो भलो रहियो रे माई। जग के बंधन काट दे जिंदगी करना कोर, यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। भगवान हमारे प्रेम से बंध गए। यशोदा बंधने वाले, यशोदा बंधने वाले, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से। यशोदा बंधने वाले, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वखरिया से। बांधी है
सगरे माखन चुराए लेहले गगरिया से कान्हा के उखरिया से इसका बंधने वाले प्रेम के रसरिया से कान्हा के उखरिया से कान्हा भैलन उठ पाती छुप के खाए लगलन माटी कान्हा भैलन उठ पाती छुप के खाए लगलन माटी कान्हा भैलन उठ पाती छुप के खाए लगलन माटी और मैया डांटे लगले मैया डांटे लगले हाथ लेके छड़िया से कान्हा के उखरिया से कान्हा के उखरिया से यशोदा बंधने वाले प्रेम के रसरिया से कान्हा उखरिया से यशोदा बंधने वाले प्रेम के रसरिया से कान्हा के उखरिया से कान्हा के उखरिया से कान्हा के उखरिया से मैया जो है यशोदा भगवान को बांधती है। भाव का धोखा हमें भाव ही एक सार है और प्रेम से हमको भजो तो भव से बीणा पार है। और हमारे भगवान को क्या प्रिय है? केवल प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने ले जो जान निहारा जाने ले जो जान निहारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान जब रस्सी में बंध जाते हैं तो क्या करते हैं? यशोदा माँ अपने काम में लग जाते हैं और भगवान क्या करते हैं? ओखल में बंधे हैं, उन्होंने तुरंत ओखल को लड़खाया। उनके द्वार पर ही दो पेड़ हुए थे, वही पेड़ थे जो श्राप लगा था। और बीचों बीच से निकले, पेड़ों के बीच से कन्हैया जैसे निकलते हैं, तुरंत क्या होता है? दोनों पेड़ धराशायी होकर के उस पेड़ से मणिग्री और नलकूबर निकलते हैं, भगवान कल्याण करते हैं। मैया यशोदा दहाड़े मार करके रोने लगी, दौड़ी कहीं अब क्या हो गया, कौन आफत आ गया, और रोने लगी। और कहीं अब यहाँ हमें नहीं रहना है, इस गोकुल में बड़ा उपद्रव है। तो क्या हुआ? निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोविंद। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोविंद हरे।
सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल जराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, मधुर बोल गुंजार रहे, ये मधुर बोल गुंजार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय हो। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन गोचार रहे, इस आस में जन्म चार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ताली बजाते हुए जय हो। सुख दुखों की परवाह नहीं, सुख दुखों की परवाह नहीं, है विश्वास में जाएगा, हर विश्वास काय रही। सुख दुखों की है परवाह नहीं, सुख दुखों की है परवाह नहीं, है विश्वास में जाए कहीं, हाय विश्वास न जाए कहीं। तुम्हें न लगा करतार रहे, तुम्हें पुकार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरे। हरि जय हो। तुम हो करुणा के धाम सदा, हो करुणा के धाम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। और बस इतना सदा विचार रहे, बस इतना सदा विचार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। भैया यशोदा और नंद बाबा ने कहा कि हमको इस गोकुल में अब नहीं रहेगा, तब कहाँ चलेंगे? उन्होंने कहा
कि अब इस गोकुल को छोड़ करके हम लोग वृंदावन जाएंगे। तो भैया वृंदावन, वृंदा का मतलब, वृंदा का मतलब होता है जहाँ तुलसी का वृक्ष बड़े बड़े हो वही वृंदावन है। तुलसी का जहाँ पेड़ हो वही वृंदा है, वृंदावन। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महरन। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले किनकी रजधानी। चारों वेद बखान करें, और संत मुनि गुनी मन मानी। यही नहीं भैया, यमुना यमदूतन तारक है। यमुना भैया जो है ना, वो केवल यमदूतों से तारती है, लेकिन राधा रानी क्या करती है? यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारती हैं श्री राधिका। भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। हमारे संदीप भैया नाम ही संदीप है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? एक गांव में भैया 3 मित्र थे। कितने मित्र थे? हमारे पीछे वाले भैया बताओ। एक गांव समझ लीजिए दौलत चके में 3 मित्र। कितने मित्र? बताओ। शांत रहें, जान रहा हूँ थोड़ा आप लोग आए हैं तो मन से सुनिए। तो दौलत चक्के थे, तो सोचे कि लाओ चले मुंबई कमाए आते हैं। संदीप भैया मुंबई चले गए, बेडाउट टिकट कटाए, फिनिश पहुंचे, वहीं से जो है रेलगाड़ी पर बैठे और पहुंच गए मुंबई। फैक्ट्री में पहुंचे, और जब फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो फैक्ट्री का जो मालिक है ना, वो कहता है कि इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है। भैया अंग्रेजी यही में नहीं करता है, नहीं आती है, तब नौकरी नहीं मिलेगा, जाओ हटो। अब भैया बेचारे परेशान, इनके पास केवल कितना बचा था? 500 रुपया सबके पास था, 3 लोगों के पास। अब क्या करें, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, बड़ी समस्या होगी। तब तक जो गांव वाले गुरुजी थे, दौलतचक वाले, इंग्लिश पढ़ाते थे, ये देखो ये छोटा सा बालक है, भगवान के चरणों में 20 रुपए समर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। और 2 माताएं और आई थी, 10 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित की हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। तब तक गुरु जी के पास गए और चरणों को पकड़ लिए, कहे गुरु जी हमको इंग्लिश पढ़ा दीजिए। तो गुरु जी ने कहा, जब मैं पढ़ा रहा था, जवाहर क्या स्कूल का नाम यही तो है, जवाहरलाल इंटर कॉलेज, कहे जब मैं पढ़ा रहा था तब तो आप पढ़े नहीं, लेकिन अब पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शब्द का लूंगा 500 रुपये। और ये भी बताता हूँ, मुंबई में आपको कोई फेल भी नहीं कर पाएगा। वो उनका मुख लगे, वो उनका मुख लगे। कई गुरुजी पढ़ा रहा, पहले वाले आए बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि बेटा तुम रटो यश। क्या रटो? यश। यश माने, यश माने क्या होता है? बहुत सुंदर। वो बड़ा वाला यश यश रटने लगा। दूसरे की बारी है, गुरुजी हमको भी पढ़ाओ और 500 रुपया लो। अरे बेटा तुम पढ़ो PR3। क्या पढ़ो? इसका मतलब क्या हुआ? PR3 का मतलब
इंग्लिश किसको आता है? BR3 का मतलब कि यानी हम तीनों वो BR3 रखने लगे। BR3 तीसरे की बारी बारी गुरुजी हमको भी पढ़ाओ, 500 रुपया तुरंत लो। गुरुजी पहले लिए पैसा, कहे ठीक है। उन्होंने कहा तुम रटो डोंट वरी। क्या रटो? डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब कोई बात नहीं। अब भैया वो रटने लगा ये शांत रहे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाथ ऊपर उठा करके अगर बोलना है तो एक ही शब्द बोले। क्या बोलेंगे? अब भैया बड़ा वाला रटने लगा यस, दूसरा रटने लगा BR3, तीसरा रटने लगा डोंट वरी। माताएं शांत रहें, थोड़ा चुप रहें थोड़ी देर। हमारे भैया अतुल चौधरी जी हैं जो दौलत चक निवासी हैं और प्रत्येक दिन आप अपना कीमती समय निकाल करके कथा में आ रहे हैं और भगवान के चरणों में 101 रुपया श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कथा कहाँ चल रही थी, मैं क्या बता रहा था, कोई बताएगा? हाँ, तीनों रटने लगे। एक फैक्ट्री में पहुंचे लालता भैया। जब एक फैक्ट्री में पहुंचे तो जो मैनेजर था उसने कहा कि नौकरी तो करना चाहते हो, इंग्लिश आती है? तो दोनों जो बीच वाला और अंतिम वाला था कहा भैया अपन पाठ सुनाए दो। जैसे उसने कहा कि इंग्लिश आती है, तुरंत पहले वाले ने कहा यस। यस का मतलब तो मैनेजर सोचने लगा कि जब इंग्लिश में जवाब दे रहा है इंग्लिश आती होगी, है कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि एक एक लोग तुम जो है तीनों लोग नौकरी करोगे कि एक लोग करोगे? तो दूसरा वाला बोल दिया, उसने कहा BR3 यानी हम तीनों लोग। वो भी पास हो गए। तीसरे की बारी अब आ गई। मैनेजर ने कहा तुम लोगों को 20-20 हजार रुपया महीना का तनख्वाह दिया जाए और एसी रूम में रहने को मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? तो तीसरे ने कहा डोंट वरी, यानी वही बात नहीं। अब भैया तीनों बढ़िया जम के नौकरी की, खूब कमाए साल भर। और जब चलने लगे घर की तरफ, जूता मोजा पैंट बूशर्ट बढ़िया नया नया पहने, टैची टैची लाद करके और गौसपुर चौराहे पर उतरे भैया। गौसपुर चौराहे से ही शुरू किए अपना पढ़ना, यस BR3 डोंट वरी, यस BR3 डोंट वरी, यस BR3। पहुंच गए। अब गांव वाले सोचे ये तो भैया बड़ा इंग्लिश पढ़ लिया, गांव में रहेगा तो ये मूर्ख बन जाएगा। प्रधान जी आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। इन तीनों का खेत में जो बंजर जमीन है उस जमीन पर 3 तल्ले का मकान बनाया जाएगा, बढ़िया एसी रूम रहेगा, उसमें ये तीनों रहेंगे। जब गांव में कोई अधिकारी आएंगे पूछने के लिए तब इनको बुलाया जाएगा, उसके पहले नहीं आएंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा। भैया तुरंत आवास बन गया। महीने की बातें छोड़ो, ज्यादा मजदूर लगे, 10 दिन में बढ़िया 3 तल्ला मकान। अब भैया प्रधान जी ने कहा ये काम और करना है, ये तीनों जानते हो खाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं से, प्रत्येक घर से पूरे ग्राम सभा से एक एक घर से पूरी कचौड़ी रबड़ी रसमलाई छेना बर्फी 56 व्यंजन बनकर आएगा और ये खाएंगे और अपना जो है जब काम लगेगा तब बुलाया जाएगा।
भैया वो शरीर लग गया गाँव वालों सब बेचारे बना बना के खिलाते हैं। और वो बेचारे वो तीनों बढ़िया खाते डुडुआते जब देख लेते किसी को आते ना, यस बी आर थ्री डोंट वरी, यस बी आर थ्री डोंट वरी, और तेजी तेजी बढ़े। संजोग बस भैया संजोग बस ऐसा हुआ कि गांव में भैया पड़ गई डकैती। क्या पड़ गया? डकैती। जान और माल का हुआ खतरा। तलवारी से आए दीवान साहब, और जब दीवान साहब आए और प्रधान जी गांव वाले सब बैठे हैं, इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं दीवान साहब कि भैया कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ जानते हो? अब भैया गांव वाले नहीं पढ़े थे उस जगह के बेचारे, प्रधान जी भी नहीं ज्यादा जान रहे थे। क्या हुआ? कहे उन तीनों को बुला लाओ नहीं तो नाक कट जाएगा। वही बताएंगे, जवाब वही देंगे। अब दो चार लोग गए, जल्दी जल्दी बुला लाए। कहे भैया जल्दी चलो, जवाब देना है, नहीं तो नाक कट जाएगा। तीनों गए, जितने तेजी से दीवान साहब पहुंचेंगे उतने तेजी से जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फेल हो जाएंगे। आए अब भैया दीवान साहब सोचे कि चोर यही तीनों, संदीप भैया दीवान साहब सोचे कि चोर यही तीनों हैं। अब पूछे टाइट होकर, ये बताओ चोरी तुमने किया है? पहला वाला बोला यस। पकड़ लो, जीप में बैठो, जीप में बैठो। अब वो दोनों सोचे कि भैया पुरस्कार मिलेगा जीप में, खुश हो रहे हैं। फिर पूछे दीवान साहब कि ये बताओ चोरी करते समय तुम अकेले थे कि तीनों थे? दूसरा वाला सुना दिया, उसने कहा बी आर थ्री। अब भैया दूसरा वाला भी पकड़ा गया, वो भी जीप में बैठा लिया गया। फिर पूछते हैं दीवान साहब ये बताओ तुमको जो है गधे पर बैठा करके मुख में कालिक पोत करके और 5-5 लात गांव वाले मारे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए भैया अल्प ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। मन से अगर पढ़ेंगे, अगर वो पढ़े होते जानते होते तो काहे करते हैं? इसलिए पढ़ाई का ध्यान विशेष देना चाहिए। भैया अब तो 2-4 पढ़े गए, अब हो गए, बहुत कुछ हो गया, पढ़ लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ पहुँच गए? वृंदावन पहुँच गए। सब ग्वाल बाल जो है गोकुल से और वृंदावन पहुँच करके क्या होता है? वृंदा का मतलब जहाँ बैर, जहाँ तुलसी का वृक्ष हो वही वृंदावन। सीता सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखेला काहे मेरे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेला काहे मेरे रहिए। जाहि विधि राखेला काहे मेरे रहिए। जाहि विधि राखेला काहे मेरे रहिए। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? इतने लोग हो और जोर से बोल दीजिए।
वृंदा जो है भैया वो जलंधर की पत्नी है। जलंधर जो है पतिव्रता नारी है वृंदा, और अपने तप के बल से जो है उनका पति नहीं मरता है। पतिव्रता सुराधिप नारी और तातप बल नहीं मरत सुरारी। शंकर भगवान युद्ध कर रहे हैं लेकिन वो जलंधर मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी अत्यहि बल ताहि न जितहि पुरारी। भाई उसकी पत्नी पतिव्रता है इसलिए वो नहीं मर रहा है। लिखा गया है जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हेमगिर नदियों में गंगाधार है। पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, और ऐसे ही हर देश में प्यारा अपना देश है। गला बड़ा खराब हो गया भैया कल से, आवाज का बाजा थोड़ा सी। दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, दुनिया से यदि मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। वृंदा अपने पति की सेवा आठों प्रहर करती है। क्या हुआ? पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर रखती थी। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब मत फिरूं मैं पानिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं,
दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, और दुनिया से यदि मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। वृंदा अपने पति की सेवा आठों प्रहर करती है। भैया लालता चौधरी जी हैं? पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर रखती थी, और दिनचर्या से पहले उठकर पति की शुभ दर्शन करती थी। और जब घर से भैया जलंधर जाता था तो क्या करती थी? घर से जात जलंधर दाढ़ी, से जात जलंधर दाढ़ी, राती तपत तेल महारी, राती तपत तेल बगठारी। जब जलंधर जाता था तो जो वृंदा थी ना, वो जो है पहले चूल्हे में आग लगा करके कढ़ाई में रख देती थी तेल, और उसी में बैठ करके पति की तपस्या करने लगती थी, इसलिए वो मरता नहीं था। विष्णु भगवान एक दिन जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास आते हैं, और भोले बाबा ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो वृंदा जो जानी ये हमारे पति हैं, और तुरंत वो अंदर लेकर के जाती हैं वृंदा। इधर विष्णु जलंधर बन किया, वृंदा का सतभंग, उधर जलंधर बन किया, त्रिपुरारी कर। जैसे ही सतभंग हुआ तुरंत विष्णु भगवान जैसे सतभंग किए, तुरंत भगवान भोलेनाथ जलंधर को मार दिया। तब वृंदा को क्रोध लग गया, उसने कहा कि मैं श्राप देती। उन्होंने कहा कि तूने मेरे साथ छल से जो है अरे उनको करने दो, आप लोग कथा सुनो, उनको ना लगे हैं? अगर बोलना है तो एक शब्द बोलो, राधे राधे, जय श्री राधे। श्राप दे दी। उन्होंने कहा अरे रहने दो उनको, जो करने को कहाँ बोलोगे आप लोग, मत बोलो। ये हरि चलो हमें नर दे, ये हरि चलो हमें नर देहा, ये हरि चलो हमें नर देहा, ये हरि चलो हमें नर देहा। नर्तन धर्मो श्राप ये मेरा, नर्तन धर्म साप देहा। उन्होंने कहा कि तूने जो है नर रूप बना करके हमको जो है चला है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुमको भी नर रूप धारण करना पड़ेगा। पहला श्राप देती, दूसरा श्राप तुम ना देती, तुम्हें मोहि छला मोरी पर जाई, तुम्हें मोहि छला मोहि पर जाई, यही विपिन नारी
बिपिन कदर नारी सुहाई। उन्होंने कहा तब भी हमारे पति आएंगे और आपके पत्नी को छल करके हर के ले जाएंगे और आप जंगलों में भटकते रहेंगे। दूसरा श्राप दे दिया। तीसरा श्राप पुनः देती है। उन्होंने कहा तुम्हें छल करते हुए दया नहीं आई, इसलिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ। श्राप दे देती है बेटा, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि तूने हमें श्राप दिया है 3, तो मैं आपके श्राप को स्वीकार करता और मैं 3 जन्म लूंगा और तुम 3 जन्म में मेरे साथ रहोगे। ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं बनूंगा साधारण मानव और तुम बनोगी हमारी पत्नी। रावण बनेगा और जिनको चुराएगा वो कोई और नहीं होगा, वो तुम ही होगा। और उन्होंने कहा कि जब मैं गांडकी नदी का पत्थर बनूंगा यानी शालिग्राम बनूंगा, तब भी आप हमारे ऊपर अर्पण चढ़ी रहेंगे। अब आप बनेगी तुलसी। भैया शालिग्राम भगवान के तुलसी जी का पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से एक रूप लक्ष्मी बनो उन तुलसी हम ईसु, 8 प्रहर 64 घड़ी चढ़ो रहो मन शीश। इस प्रकार से भगवान ने वृंदा के श्राप को भी पूर्ण किया है। भगवान हमारे और बड़े बड़े। बस 20 मिनट में कथा विराम होगी, मन से आप लोग सुन लें। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक बार भगवान धूल में खेल रहे थे तो मैया ने कहा कार्य तू अगले जन्म में सुअर था। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैया सही कह रहे हैं। अरे धूली भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना अग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। ओ छवि के रस खान बिलोकत वारित काम कला निधि कोटि। और यही नहीं, काग के भाग बड़ी सजनी हर हाथ से लई गयो माखन रोटी। भगवान ने कहा मैं मिट्टी नहीं खाया। उन्होंने कहा दिखाओ और कहने लगा मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। बड़ा सुंदर भाव है, सुन लीजिए। ताली से मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। भोर भये गई यम के पाछे, भये गई यम के पाछे, अधिपान मोहि पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए।
नहीं बतियायो भैया ने कहा मुख खोलो, तो भगवान ने मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। माँ यशोदा चौंक गई, भगवान ने अपना माया हटाई तो सारी बात भूल गई और कान्हा को प्रेम दुलार करने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भैया लालता जी ध्यान से सुना। तो चार ऐसा है, लोग आ जाए तो समझ लीजिए उस घर में बसंत आ गया कि नहीं। जैसे घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। कंत माने जानते हैं? कंत माने किसी पत्नी का पति अगर विदेश कमा रहा है, कंत को पति कहते हैं। और संजोग बस अचानक एकाएक विदेश से आ जावे तो उस पत्नी का उस दिन बसंत। घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। और दूसरी बात, घर आई जाए संत तो समझो बसंत है। जैसे संत लोग आ गए हैं आपके द्वार पे ना, ये आपके लिए बसंत का समय है। घर में बढ़िया बढ़िया घी की पूरी छनने लगे, बढ़िया सब्जी पूरी खीर रसमलाई बनने लगे, तो उस घर में जो है बसंत हो जाता है। तीसरा बसंत, हाथों में जो सदग्रंथ तो समझो बसंत है। हाथ में अगर बढ़िया पुस्तक पढ़ रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो, तो उस समय जान लीजिए बसंत है। और भैया अगली कड़ी है, जाड़ा कह जाए अंत तो समझो बसंत है। ठंडी में धीरे धीरे समाप्त होने लगे तो समझ लो बसंत आ गया है। इस समय क्या चल रहा है? बसंत ही तो है। जाड़ा कह जाए अंत तो समझो बसंत है। और बसंत के बारे में बताया गया है कि नहीं भैया? आम में आई जाए बौरे तो समझो बसंत है। आम जो भैया बौरे लागे तो समझ लो बसंत वो ही है। आम में आई जाए बौरे तो समझो बसंत है। उड़े सुमनों में सुगंध तो समझो बसंत है। अगर फूल में सुगंध महकने लगे तो समझ लो बसंत है। और अंतिम बात बता दूं, पूरे गांव में गुलाल तो समझो बसंत है। बस यही 10 तारीख को कथा करके जब जाऊंगा ना, उसके तीसरे दिन बाद होली है कि नहीं? पूरे गांव में गुलाल तो समझो बसंत है। घर आई जाए संत तो समझो बसंत है। बसंत भैया दो चार ऐसा होता है कि उत्साह वर्धन हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। बस माखन चोरी लीला का वर्णन करके वाणी को विराम देंगे। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि भगवान ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने लगे और अपने मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर मंडल। एक चंद्रावली सखी थी, उसने कहा सबके घर चोरी कर लोगे लेकिन हमारे घर चोरी नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा आज ही आपके घर में चोरी होगी। चंद्रावली सखी ने क्या किया, सारे माखन को ले जाकर के शिकार में बांट देती है ऊपर और एक घंटी बांध देती है। जैसे चुराने के लिए आएंगे तुरंत पकड़ लोगे।
इधर चंद्रावली सखी चली गई पानी लेने, इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ चंद्रावली के घर में घुस गए। पूरा घर झकझोर डाले, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो श्री दामा था भैया ना, वो थोड़ा भचक करके चलता था और भचकने वाले की नजर थोड़ा ऊपर जाती है। वो देख लिया कि वह है शिखर में बंधा हुआ है माखन, तुरंत अब कैसे पहुंचा जाए। तो श्री दामा ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, सबसे नीचे हो जाऊं, तर के ऊपर सब हो जावें और सबसे ऊपर श्री कृष्ण हो जावें, लेकिन सबसे पहले माखन हमको मिलना चाहिए, नहीं तो मैं बैलेंस बिगाड़ दूंगा, सब लोग गिर पड़ेंगे। भैया अगर श्री राम जी होते तो पहले खिला देते माखन, लेकिन ये तो कृष्ण कन्हैया है, छलिया है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, ठीक है, पहले तुम ही को मिलेगा। और क्या हुआ, तर के ऊपर सब लोग चढ़ गए, ऊपर हो गए कृष्ण कन्हैया। तुरंत जैसे ही स्पर्श करने वाले थे शिकार को, तब तक घंटी बोली ठंड से। भगवान ने कहा चुप हो जा घंटी, नहीं नहीं आज चुप नहीं होगी। भगवान ने पुनः कहा अगर चुप नहीं होगी तो नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने कहा महाराज आपका आरती हो तब मैं बजूं, बजती नहीं घंटी, आपका भोग लगे तब बजूं। और आज आप भोग लगाने वाले भी हैं और आप पुजारी भी हैं और कर रहे हैं, तो आप जब माखन खा रहे हैं तो मैं आज ना बजूं तो कब बजूं। और जैसे घंटी बजी, तुरंत चंद्रावली सखी मोटो सो सोटो लेकर के दौड़ पड़ी। श्री दामा की नजर चंद्रावली सखी पर पड़ी, बैलेंस बिगड़ा, तर के ऊपर सब लोग गिरे, सब लोग तो भग गए, लेकिन कृष्ण कन्हैया पकड़े गए। अब जब पकड़े गए भैया क्या हुआ, पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की लेकिन चला न कोई जोर। उन्होंने कहा ये सखी पहली गलती है, छोड़ दे। चंद्रावली ने कहा नहीं नहीं, अब आपकी माँ के सामने लेकर के शिकायत करूंगी। जैसे गांव में भैया कोई लड़का जो है चोरी कर ले तो माँ के पास ले जाते हैं, पकड़ लेती है और कहने लगे कि वो तो समरिया कैसा बरजोर निकला, और यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। मैया का समरिया माखन चोर निकला, यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। और पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। मनमोहन तब बोलन लागी, तब बोलन लागी, मनमोहन तब बोलन लागी, मनमोहन तब बोलन लागी। छोड़ दे हमको गोपलली, छोड़ दे हमको गोपलली। मनमोहन कहने लगे कि गोपी छोड़ दे। ये जो गोपी थी ना, उसने कहा नहीं छोड़ोगी, आज बात नहीं मानी। तो कहने लगे ना छोड़ूंगी ना मानूंगी बात तेरी, चाहे जितनी कर ले बात भली। ना मानूंगी बात तेरी, चाहे जितने कर ले बात भले। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन। हाथ ऊपर करके जय हो।
लेकर के जाने लगी। तब तक भगवान ने कहा, ये सखी माँ के पास ले जा रही तो ले चल, लेकिन दाहिना हाथ छोड़ करके बायां पकड़ ले। और उसी में उस सखी का देवर भी उस चोरी मंडल में था। आंख के इशारे से बुला लेते हैं और जैसे सखी हाथ छोड़ती है तुरंत भगवान उसी के देवर के हाथ को पकड़ा करके और अपना स्वयं यशोदा महल में पहुंच करके जाकर के सोने लगते। और इधर ये खींचते हुए अपने देवर को लेकर के कहाँ पहुंची? यशोदा रानी के पास और बुलाने लगी, हे यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा बाहर निकली, जी भैया, जी बच्ची, क्या बात है? उन्होंने कहा, ये जो तेरा लाल है ये अब बड़ा गड़बड़ कर रहा है। और कहने लगी, यशोदा ये तेरो लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आए तेरो घनश्याम। चोरी करे सुबह शाम, आए रे तेरो घनश्याम। यशोदा ये तेरा लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आए रे तेरो घनश्याम। हाथ ऊपर करके जय हो। रहना मुश्किल है मैया, रहना मुश्किल है मैया, अब तो इस धाम में, रहना मुश्किल है मैया, अब तो इस धाम में, अब तो छोड़ूंगी गोकुल यहीं ब्रजधाम में, अब तो छोड़ोगे गोकुल यही ब्रजधाम में, अब तो छोड़ूंगी गोकुल यहीं ब्रजधाम में, अब तो छोड़ोगे गोकुल यही ब्रजधाम में। यशोदा ये तेरो लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग रखता है ये ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आए रे तेरो घनश्याम, आए रे तेरो घनश्याम, आए रे तेरो ताली से सेवा करते हुए जय हो। भैया ने कहा कि पगला गई है सखी। उन्होंने कहा कि हमारा कन्हैया तो अंदर सो रहा है। बुलाने लगे, ओ कलुआ। अंदर से आवाज आई, आयो आयो मैया आयो। अब देखती है कि हमारे हाथ में कौन है, तुरंत पकड़ देखती है कि हमारा देवर है। वहां से भगी वो तुरंत और 2-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमारे भगवान और छोटे से बड़े हुए और गौचारण करने लगे। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल और बीच में नीरू मदन गोपाल। और ये भजन गा करके उसके बाद वाणी को विराम। कल पूरा होगी कार्यक्रम।
बड़ा सुंदर भाव है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जय जय। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा हाथों पर नंदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा नंदन गोपाल। गोरे गोरे गैया काले काले ग्वाल, गोरे गोरे गैया काले काले ग्वाल, श्याम बरण मेरो बदन गोपाल, श्याम बरण मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में है मेरो मदन गोपाल, बीच में है मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा है मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा है मेरो मदन गोपाल, छोटा सा है मेरो मदन गोपाल, छोटा सा है मेरो मदन गोपाल। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। तो हमारे भगवान को गौचारण लीला करने को, क्योंकि गए हुए हैं जंगल में गाय को चराने के लिए, तो चराने दीजिए। कल आगे आप लोगों को पता इसके बारे में सुनाया जाएगा। और भैया कल बड़े धूमधाम के साथ कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, दो कन्याओं को, एक को कृष्ण एक को रुक्मिणी बनाया जाएगा। तोरण द्वार लगेगा। बच्चू लाल भैया जी, कपिल देव भैया जी, और आनंद ही आनंद है। तो ये बताओ, बढ़िया सोफा की व्यवस्था होगी है? हमारे वेद भैया बता रहे हैं। और दो जयमाल लेकर के आएंगे बढ़िया, जैसे विवाह होता है वैसे वरमाला पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कितने लोग घराती रहोगे, कितने लोग बराती? पहले घराती वाले हाथ उठाएं। घराती वाले कितने रहेंगे? हाथ उठाएं। या घराती कोई नहीं रहेगा? यजमान जी केवल घराती हैं, रुपया इन्हीं को खर्च करना पड़ेगा, बच्चू लाल भैया को। और सब भैया बराती रहेंगे, सब भोजन करे आएंगे आप। तो कल भैया भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। हमारे यजमान जी 3 दिन तक आप लोगों को बैठाए रहेंगे, केवल चाय पिला पिला करके हैं।
3 दिन आप लोगों को केवल चाय पिला कर रखेंगे और रविवार को जितना मन कहेगा पूरी सब्जी दाल भात चूड़ा दही सब खाइए। तो कल आनंद ही आनंद मनाया जाएगा। और जैसे हम अपने बिटिया के विवाह में कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार जिनको जो कुछ होगा रुपया पैसा नहीं कुछ होगा फूले लेकर के चले जाना है। लेकिन आ जाना ये नहीं कि भैया बाबा जी बोल दिए हैं कि रुपया पैसा तो आप कल आइए नहीं करें। रुपया नहीं पैसा की आवश्यकता नहीं, हमारे यजमान जी हैं सब कुछ दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। रुपये की यहाँ बात नहीं है, केवल भाव की बात है। और इनका परिवार इतना भावुक है कि मैं क्या बताऊं। हमको तो पहले मन लग रहा था कि आनंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमको यहाँ आने पे तो भैया जितना आनंद हमारे ससुराल में उतना आनंद नहीं आएगा जितना यहाँ आ रहा है। जोरदार ताली बजा कर किसी भैया सुबह सुबह जो है हमारे लालता प्रसाद चौधरी चले जाते हैं स्नान इत्यादि करवाते हैं। बच्चियां जो हैं घर पे आई रिश्तेदार की हैं, लेकिन सुबह भी दूध की व्यवस्था चाय की व्यवस्था पानी। हमारे कपिल देव भैया एक डब्बा मीठा वहाँ एडवांस में रखे रहते हैं। महाराज जी जितना मन का पेड़ा खाओ। शाम के समय ये जो है वीरेंद्र है छोटे के सुपुत्र पूरा पैर दबा करके जाते हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका सबसे बड़ा पुण्य तो वही ले रहे हैं। सही बता रहे हैं, ब्राह्मण की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पुण्य हमारे जो है छोटे वाले जो इनके पुत्र हैं वही पा रहे हैं। न अभी जजमान जी पाए हैं, न बच्चू लाल न कपिल देव, क्योंकि अभी पैर ये दबाए नहीं है। पैर कौन दबाया है? इनका जो छोटा बेटा है वही पुण्य ले रहा है। अभी 3 दिन का समय है, अगर पुण्य लेना है तो आप लोग भी आ जाए। और कल भैया आनंद ही आनंद मनाया जाएगा। कल घनश्याम की शादी है। क्या होगा? अरे श्याम की शादी है, घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज नहीं गाया जाएगा, ये कल के लिए है। और कृष्ण रुक्मिणी बढ़िया आएंगे स्टेज पर, आप लोग आएंगे, तोरण द्वार सजाया जाएगा भैया, गुब्बारा लगाया जाएगा, पटाखे बजेंगे। जैसे बाराती आते हैं वैसे बढ़िया आप लोग कपड़ा वस्त्र पहन करके आएंगे और आनंद ही आनंद मनाया जाएगा। आइए कैमरामैन तो है बगल में यहाँ रहते हैं। इससे बड़ा कैमरामैन कहाँ बैठे भैया? आइए जिस भजन के सहारे हम तक यहाँ तक पहुँचे हैं उस भजन को गा लेते हैं बड़े भाव से। अंतिम भजन। प्रभु आपकी कृपा से सब लोग मस्ती में। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा